हेलो दोस्तों, सुमन क्लासेस हजारीबाग में आपका स्वागत है। तो आप लोगों के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन है। तो आप इसको बढ़िया से देखिए और बढ़िया से पढ़ें। और अगर आप झारखंड दारोगा, झारखंड पुलिस या अन्य किसी भी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो खोरठा के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, एक दिन घेल रही गैया गोरखिया। क्या बोला जा रहा है, देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि क्या बोला जा रहा है। एक दिना गेल रही गैया गोरखिया, हो मारी ले लो फुचिए शिकार, आसी रे 84 कुटुम, भैतो सभे कुटुम, झोरे टिड़वाए। कहने की अर्थ ये है कि एक दिन गया था गाय चराने के लिए गोरखिया, तो क्या किया, तो मारी ले लो, मतलब एक मारता है चिड़िया को, फुचिए शिकार, कहा गया कि छोटा सा एक चिड़िया को मारता है। तो कहा है 80 ले 84 कुटुम, भैतो सभे कुटुम, झोरे टिड़वाए, मतलब इतना छोटा चिड़िया था कि ये पूरा जो इसका जो परिवार है वो सबको खा नहीं सकता था। इसीलिए बोल रहा है कि, तो बोला है कि ई गीत कौन गीत के पटतैर, मतलब उदाहरण है। तो ये गीत है कि ये जो गीत है तो उस गीत के मतलब बोला गया है कि कौन सा गीत है, कैसा गीत है। तो गीत का जो प्रकार होता है उसका ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया गया देखिएगा, हरबादिया मतलब प्रतियोगितात्मक गीत, चाँचर गीत, भदरिया झूमर, करम परब। तो क्या है ये, तो ये है जो वो है आपका हरबादिया, मतलब प्रतियोगितात्मक जो होता है वैसा ही गीत है। नेक्स्ट आपका है जो एक टॉकी फूल। एक टॉकी फूल जो है खोरठा लोक गीतक विशेष संग्रह के संपादक मंडल में के रहत। क्या पूछा गया है, एक टॉकी फूल जो है जो कि तितकी पत्रिका में छपा था, तो खोरठा लोक गीतक विशेष संग्रह के संपादक मंडल में कौन कौन है, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन दिया गया है ए के झा, शिवनाथ परमाणिक, श्रीनिवास पानोरी, शिव दयाल सिंह शिवदीप, महेश गोलवार। ये ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है महेश गोलवार। ऑप्शन सी में है ए के झा, डॉक्टर गजाधर महतो। ऑप्शन डी में है एकर में कोनो नाय। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो जो है ए के झा, शिवनाथ परमाणिक, श्रीनिवास पानोरी और शिवदयाल सिंह शिवदीप, महेश गोलवार, ये सभी जो हैं एक टॉकी फूल जो है उसके संपादक मंडल में सब कोई शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, एक टॉकी फूल, क्या बोला गया है कि एक टॉकी फूल जो है वो जो तितकी पत्रिका में संपादित हुआ था, छपा था उसमें, तो खोरठा लोकगीत संग्रह के प्रकाशक कौन है। क्या बोला गया है कि खोरठा लोकगीत संग्रह के प्रकाशक कौन है, क्या पूछा गया है, प्रकाशक। तो देखिए ऑप्शन दिया गया खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ऑप्शन बी है आपका खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार कैथा रामगढ़। ऑप्शन सी है आपका खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ऑप्शन डी है जनजातीय भाषा अकादमी रांची। तो इसका सही आंसर होगा खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार कैथा रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खोरठा लोक साहित्य के संपादक है। क्या बोला गया है कि खोरठा लोक साहित्य के जो हैं संपादक कौन है। संपादक यहाँ पूछ लिया गया है खोरठा लोक साहित्य का, किनका, खोरठा लोक साहित्य के संपादक कौन है, यही पूछा गया है। चलिए देखिए इनका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है शिवनाथ परमाणिक, ऑप्शन बी है बंसीलाल बंसी, ऑप्शन सी है विनोद कुमार, ऑप्शन डी है डॉक्टर VN ओहदार। तो इसमें आपका आंसर जो होगा खोरठा लोक साहित्य के संपादक जो थे वो शिवनाथ परमाणिक थे। कौन थे, तो शिवनाथ परमाणिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, खोरठा लोक साहित्य का प्रकाशन है। क्या बोला गया था, खोरठा लोक साहित्य के प्रकाशन है। इसमें पूछा गया था आपको संपादक, इसमें पूछा गया था आपको संपादक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया खोरठा लोक साहित्य का प्रकाशन, मतलब प्रकाशन कौन किया था। तो ऑप्शन दिया गया है जनजातीय भाषा, क्या दिया गया है, जनजातीय भाषा अकादमी रांची।
ऑप्शन बी दिया है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो इस्पात नगर। ऑप्शन सी दिया गया है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। ऑप्शन डी दिया गया है बोकारो खोरठा कमेटी। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो इस्पात नगर। यही जो है वो खोरठा लोक साहित्य का प्रकाशन किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, खोरठा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण के प्रकाशन बच्छर है। मतलब खोरठा लोक साहित्य जो था, जो पहली बार प्रकाशन हुआ था प्रथम बार, तो कब हुआ था उसका वर्ष पूछा गया, तो किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन दिया गया है आपके पास, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 2001, बी है ऑप्शन 2002, ऑप्शन सी है आपका 2004, ऑप्शन डी है आपका 2005। तो इसका सही आंसर होगा 2004। क्या होगा, 2004 में पहली बार प्रथम बार खोरठा लोक साहित्य का प्रकाशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कर्म कथा कौन कथा के रूप में जानल जाए। क्या पूछा गया है कि कर्म कथा जो होता है, जो कर्मा पर्व में जो कथा सुनाया जाता है, तो उस कथा को किस रूप में जाना जाता है। तो बताया गया है, ऑप्शन देखिए, धर्म कथा, यावदान कथा, परी कथा या कर्मे कोनो न। तो जो कर्मा में जो कथा सुनाया जाता है, तो उसको किस रूप में जाना जाता है, तो उसको धर्म कथा के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खोरठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक क्या है। क्या पूछा गया है, खोरठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक, यहाँ प्रधान संपादक पूछ लिया गया है, जो मेन होता है वो। तो ऑप्शन दिया गया है ए में डॉक्टर चतुर्भुज साहू, ऑप्शन बी दिया है शिवनाथ परमाणिक, ऑप्शन सी दिया है बंसीलाल बंसी, ऑप्शन डी है आपका ए के झा। तो इसका आंसर होगा ए के झा। कौन है, खोरठा लोक साहित्य के जो है वो प्रधान संपादक ए के झा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खोरठा लोक कथा किताब के प्रकाशक है, मतलब खोरठा लोक कथा किताब के प्रकाशक कौन है। ये खोरठा लोक कथा किताब के प्रकाशक के बारे में पूछा गया है। तो प्रकाशक के लिए ऑप्शन दिया है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, खोरठा विकास परिषद रामगढ़, बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो और छोटा नागपुर प्रेस चास। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो, यही आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बामन या भूत लोक कथा में भूतविन के नाम की रहे। मतलब पूछा गया है, ये जो है बामन और भूत लोक कथा है, उसमें भूतों का क्या नाम था, क्या नाम था। तो उसका ऑप्शन दिया गया है ओते और तापे, कालो और मालो, मंगरा और बुधना, लुम्बा और तुम्बा। तो इसका सही आंसर होगा ओते और तापे। चलिए आपका 10 क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। और आप लोगों के लिए जो भी आप पढ़ना चाहें खोरठा, तो आप लोगों के लिए जो है दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल का खोरठा हो, मैट्रिक लेवल का हो, 12th लेवल का हो, किसी भी प्रकार का जो पढ़ना चाहें, तो उसके लिए आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं।